हेलो दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको भी प्राइवेट बैंक के अंदर नौकरी लेनी है तो ये 4 सॉफ्टवेयर चलाने आने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक एक करके इन चारों के बारे में बात करेंगे और ये चारों के चारों सॉफ्टवेयर सुनने में आपको बड़े बेसिक से लगेंगे, लेकिन चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, भैया इन पर काम होता है। ये सॉफ्टवेयर मैंडेटरी हैं और हाँ, सुनने में आपको वाकई ये बेसिक से लगेंगे। तो मैं आपको इन चारों सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए लिंक दे रहा हूं यूट्यूब वीडियोस के, और ये चारों सॉफ्टवेयर के बारे में एक एक करके बात करते हैं। चलिए पहले सॉफ्टवेयर की तरफ नजर डालते हैं। ये है आपका MS वर्ड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को हल्के में लेते हो, सोचते हो इस पे क्या ही काम हो रहा होगा, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर बहुत सारे काम होते हैं भैया। गवर्नमेंट बैंक के अंदर भी और प्राइवेट बैंक के अंदर भी वर्ड के ऊपर बहुत काम हो रहे होते हैं। जैसे आपका लेटर राइटिंग हो सकता है, ईमेल राइटिंग हो सकता है, कॉपी पेस्ट करने का काम है वो भी हो सकता है, या फिर किसी को लिख करके प्रॉपर समझ के फिर कुछ किसी को भेजना है तो भी हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। MS वर्ड के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने एक कंप्लीट वीडियो MS वर्ड की दी है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। और MS वर्ड सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनने में आपको ये सॉफ्टवेयर बेसिक सा लग रहा होगा, लेकिन बैंकिंग फील्ड में इस सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है, तो इस सॉफ्टवेयर को सीखना बेहद ज़रूरी है। चलिए दूसरे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं हम यहाँ पे, और वो है एक ईमेल। ईमेल एक सॉफ्टवेयर भी है और ईमेल ऑनलाइन भी अवेलेबल होती है, लेकिन ईमेल सीखना, ईमेल के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी होने के साथ साथ यहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा ईमेल पे लिया जाता है। आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों जगह पर ही ईमेल को बहुत ज़्यादा यूज़ में लाया जा रहा है। बिकॉज फ़ायदा इसका यही है कि आपके पास इसका रिकॉर्ड इकट्ठा करके रहता है। ठीक है, मान लो मैंने आपको एक ईमेल किया तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं, आपने किस तारीख से डील शुरू की थी, आपके ऊपर कितना पैसा बाकी है और आपको कितना पैसा देना है, या फिर जिसका जो काम है वो उसके हिसाब से इसको ट्रैक कर सकता है। अगर हम बात करें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की, कि व्हाट्सएप पे भी तो ये चीज़ें हो सकती हैं, वो तो बहुत ही आसान है, लेकिन भैया व्हाट्सएप पे चीज़ें उतनी आसान नहीं है, उतनी अच्छे से नहीं होती हैं। व्हाट्सएप पर चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई किधर से डिलीट कर रहा है, कोई किधर से डिलीट कर रहा है, तो यहाँ पर चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं। इसलिए ईमेल पर हर कंपनी काम करती है। कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो बात तो आपसे कॉल पे कर लेंगे, लेकिन जब कोई कोटेशन देने की बात आएगी या फिर कोई रेट को डिस्कस करने का बात आएगी तो बात ईमेल पर ही होगी और डिस्कशन ईमेल पर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिकॉर्ड रहता है और हम ईमेल के बेस पर आपको कोड खींच सकते हैं। तो इसलिए सारा काम आज की तारीख में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में ईमेल पर हो रहा है। ईमेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे किसको क्या हाय लिखना है, किसको कैसा मैसेज टाइप करना है, कौन सा अटैचमेंट लगाना है, JPG है तो क्या लिखना है, PDF है तो क्या लिखना है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक ईमेल के अंदर। तो आपको A to Z समझने की ज़रूरत है। ईमेल सीखने के लिए प्रॉपर एक वीडियो दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देखकर आप ईमेल सीख सकते हैं। चलिए 2 सॉफ्टवेयर हो गए, अब तीसरे की बात करते हैं, और ये तीसरा सॉफ्टवेयर भी ईमेल से रिलेटेड है, जिसको हम कह सकते हैं आउटलुक। आउटलुक जो सॉफ्टवेयर है वो कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं है, वो ईमेल के साथ मर्ज करके चलाया जाता है। ईमेल को आसान बनाने के लिए हम आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका काम कम्युनिकेशन करने का है, आपका काम बात करने का है, ईमेल के थ्रू आप क्लाइंट को सर्विस देते हो, तो आप भैया आउटलुक यूज़ करो, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। यानी कि आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे आउटलुक में जो आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी के साथ आसान बना देंगे। तो आप आउटलुक भी यूज करना सीखिए, आउटलुक को चलाना सीखिए। कंपनी के अंदर ईमेल के बाद दूसरा क्वेश्चन यही होता है कि आपको आउटलुक आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं, कैसे आउटलुक यूज करते हो, थोड़ा हमें बता दो। तो यार आउटलुक के ऊपर भी एक वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के आपको दे दिया है, उस वीडियो को देख करके आप बहुत अच्छे से आउटलुक चलाना सीख सकते हो। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है, जिसको कह सकते हैं MS एक्सेल। जी हाँ, देखिए MS एक्सेल के यूँ तो अपने बहुत सारे फायदे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। छोटी से लेकर बड़ी कंपनी तक सभी MS एक्सेल का यूज़ करती हैं। MS एक्सेल में एक्चुअली में डाटा को स्टोर किया जाता है, कहीं ना कहीं डाटा को मैनेज किया जाता है, कहीं ना कहीं डाटा को इकट्ठा करने में हम MS एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप बैंक के कर्मचारी, पुणे की एक कंपनी है जिसने आपको एक लिस्ट भेजी कि हमारी कंपनी के अंदर इतनी चीज़ें करनी है और पुणे के अंदर आप कितनी चीज़ें कर सकते हो, हमें ज़रा इसका डाटा दे दो। अब शीट तो आपके पास आ गई डाटा की, अब आप उसमें बैठ के एक एक करके चीज़ें चेक तो नहीं करोगे ना। हर एक चीज़ एक्सेल में
फिल्टर के साथ बहुत ही आसान तरीके से फिल्टर की जा सकती है। वहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन होता है और आप फिल्टर लगाओगे, बहुत चीज़ आसान हो जाती है। लाखों करोड़ों का डाटा सेकंडों में इधर आ जाता है, ठीक है, फिल्टर हो जाता है। तो आपको एक्सेल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आप चाहो तो इन सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन भी सीख सकते हो, या फिर आप इन सॉफ्टवेयर के लिए ऑफलाइन मार्केट में जाके भी, कंप्यूटर वाले की दुकान पे जाके भी सीख सकते हो, या फिर आप इन सभी सॉफ्टवेयर में से किसी एक सॉफ्टवेयर पे अगर तगड़ी महारत हासिल कर लेते हो तो आप एक सॉफ्टवेयर के बेस पे भी जॉब ले सकते हो। अगर आप इन सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, इन वीडियोस के चारों के एक एक करके सीख सकते हो। इस वीडियो से आपको कितनी हेल्प मिली, 10 में से कितने नंबर देना चाहते हो, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल और लाइक का बटन जरूर दबाएं। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही।